चलिए, तो 116 जो सवाल है इसमें छोटा सा एक करेक्शन कर लीजिए। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक, वह कुछ दूरी हवाई जहाज से और शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। ठीक है, इसके बाद जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करे, यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करे तो वह रेलगाड़ी से सफर करने के लिए गए समय, तो वह रेलगाड़ी से सफर करने में लिए गए समय का 4/5 भाग समय बचा लेता है और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता। ठीक, अब बताओ। ठीक है, देख लो, हम कर दे रहे, देख लो सब लोग। देखिए ऐसा है, 360 किलोमीटर की कोई दूरी है, थोड़ी दूर चला ट्रेन से, थोड़ी दूर चला एरोप्लेन से। ठीक है, थोड़ी दूर चला ट्रेन से, बाकी चला एरोप्लेन से, तो उसे कितने घंटे लगे? उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे। ठीक, कहते हैं अगर पूरा सफर एरोप्लेन से करे, अगर वह पूरा सफर एरोप्लेन से करे तो ट्रेन द्वारा सफर तय करने में लिए गए समय का 4/5, ट्रेन द्वारा जो सफर तय करने में लिया गया समय वो क्या है? इसका 4/5 बचा लेता है, इसका 4/5 बचा लेता है। वो कितना बचा पा रहा है? 2 घंटे। उसमें लिखा हुआ है ना 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो ये किसके बराबर हो गया? 2 के। तो टी बराबर क्या हो गया? ये हो गया 10/4, यानी कि 5/। ठीक, तो भाई ऐसा है कि ट्रेन का समय, टोटल समय था 4 घंटे, उसमें से ट्रेन का समय क्या है? 2.5 घंटे। तो एरोप्लेन का समय क्या है? 1.5 घंटे, क्योंकि 1.5 और 2.5 4 होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब आपसे कह रहे हैं आपको हवाई जहाज रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना है और चाल का अनुपात बताना है। ये 2 चीजें आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा, इतना नोट कर लो पहले तो। अब देखिए ऐसा है, टोटल समय 4 घंटे का था, 4 घंटे में से 2 घंटे वो बचा लेता है, तो लगते कितने हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो एरोप्लेन से चलने में 2 घंटे लगते हैं। टाइम क्या लगता है एरोप्लेन से चलने में? 2 घंटे। कितना लगता है? 2 घंटे। और दूरी कितनी थी? दूरी थी 360 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर। तो चाल क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ एरोप्लेन 360/2, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई एरोप्लेन की स्पीड। ठीक है, अब एरोप्लेन की स्पीड हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हम 1.5 घंटे तक चलते हैं तो कितना चलते हैं? 270 किलोमीटर तो हम चलते हैं किससे? एरोप्लेन से। ठीक, 270 तो हम किससे चलते हैं? एरोप्लेन से चलते हैं। तो भाई ट्रेन से कितना चले हम? टोटल दूरी थी 360, 270 चले एरोप्लेन से, तो ट्रेन से कितना चले? 90 किलोमीटर चले। 90 किलोमीटर कितनी देर में चले? 2.5 घंटे में चले। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? 90/2.5, यानी कि 180/5, यानी कि ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई ट्रेन की स्पीड, ये आ गई एरोप्लेन की स्पीड। एरोप्लेन की दूरी कितनी चली थी? 270, और ट्रेन की दूरी कितनी थी? 90। अब सबके अनुपात बता दो, सवाल सॉल्व। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे हवाई जहाज और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। हवाई जहाज से कितना चले थे? 270। आ जाओ, हवाई जहाज से चले तो 270 और ट्रेन से कितना चले थे? 90। तो क्या हो गया? 3:1। ये तो हो गया दूरी का अनुपात। और फिर कहने लगे चाल का अनुपात बताओ। तो भाई हवाई जहाज की चाल कितनी थी? 180, और ट्रेन की चाल कितनी थी? 36। तो ये कितना हो गया भैया? 5:1। नोट कर लो।
कल वाला ही सवाल है, जो अपना कल वाला सवाल था वही है। एक बार पूरा लिख लिया हो तो दोबारा समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, आपसे कह रहे थे अगर वो पूरी दूरी एरोप्लेन से चलता है तो ट्रेन द्वारा जो सफर का समय है उसका 4/5 बचा लेता है। तो ट्रेन के सफर का समय हमने मान लिया टीटी, इसका 4/5 बचाता है, और वहां कह रहे 2 घंटे जल्दी पहुंचता है। तो भैया जितनी जल्दी पहुंचा वही तो बचाया, बराबर 2। सॉल्व किया तो कितना हो गया, 5/, क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो ट्रेन का टाइम 5/2, मतलब ट्रेन से चलना है 2.5 घंटा, 5/2 का मतलब 2.5, टोटल 4 घंटे। तो एरोप्लेन से कितना चलेंगे, 1.5 घंटा। ठीक है, ये अलग रख लिया। अब कहने लगे अगर हम दोनों तरफ से एरोप्लेन से जाते हैं तो दूरी कितनी चलते हैं, मतलब पूरी दूरी अगर एरोप्लेन से ही चलते हैं तो कितनी चलते हैं, 360। कितनी देर में चलते हैं, 2 घंटे में, क्योंकि टोटल 4 घंटे चलना था, 2 घंटे बचा लिए तो 2 ही घंटे में तो चले। दूरी 360, समय 2 घंटे, चाल कितनी आएगी, 180। ये तो थी जब पूरी दूरी एरोप्लेन से चले। कहने लगे अब वो मिल बांट के चल रहे थे उसमें आ जाओ। तो भैया ऐसा है कि हमें चलना था एरोप्लेन से 1.5 घंटे, और हमारी स्पीड एरोप्लेन की है 180। तो कितने किलोमीटर चलेंगे, 270। टोटल कितने किलोमीटर थे, 360। 270 चले एरोप्लेन से, तो ट्रेन से कितने चले, 90। कितनी देर में चले, 2.5 घंटे में। तो स्पीड क्या आ गई, 36। बाकी दोनों चीजें लिखी हैं, दूरी कितनी कितनी चले, दूरी एरोप्लेन से 270, ट्रेन से 90। तो अनुपात ये, एरोप्लेन की स्पीड 180 और ट्रेन की 36, तो 5:1। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ 360 और 2 घंटे ये क्या लिखा है, ये पता है कौन सा, ये कौन सा सेक्शन है ये। आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहां से सिर्फ आपको स्पीड लेनी है, ना आपको यहाँ का टाइम यूज करना है, ना यहाँ की दूरी यूज करनी है। क्यों, यहाँ का टाइम 3/2 है। ये कहाँ का टाइम है, जब पूरी दूरी एरोप्लेन से चले, जब पूरी दूरी किससे चले, एरोप्लेन से चले। ये वहां की कहानी है। तो वहां पर जब आप पूरी दूरी चलोगे तो दूरी पूरी लोगे, समय भी पूरी दूरी का लगेगा, लेकिन चाल वही रहेगी जो थी। हमें सिर्फ यहां से चाल उठानी है, यहाँ की चाल उठानी है, और कहाँ फिट करनी है, जहां ट्रेन और एरोप्लेन दोनों है। इस सवाल में यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आप लोग, कई लोग ये समझते हो कि सर यहाँ 2 घंटे लिख दिया, दूरी 360 है और चाल 180 आ गई, तो वहां क्यों सॉल्व हो रहा है। भैया ये कब की कहानी है, ये कहानी है जब पूरी दूरी एरोप्लेन से चले। हमने उसके जो आपको वैल्यूज दी गई थी कि 360 किलोमीटर 2 घंटे में चले, वहां से सिर्फ एरोप्लेन की स्पीड निकाल के बाहर लानी है। यहाँ से एरोप्लेन की स्पीड ली, उसके बाद वापस यहाँ पर आए जहाँ पर ट्रेन और एरोप्लेन दोनों थे, वहां पर वैल्यू रखी। तो जब हमने एरोप्लेन की वैल्यू रखी तो हमको पता लग गया कि एरोप्लेन की दूरी 270 है, पूरी दूरी 360 है, ट्रेन से कितनी चले हैं, 90। तो ट्रेन की स्पीड मिल गई, फिर सवाल सॉल्व हुआ है। आ गई बात समझ, ये है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के सवाल आपके खत्म होते हैं। अब नया पैटर्न चालू हो रहा है, टाइप डाल लीजिए। बड़े छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, उसके बाद बड़े मजेदार सवाल आज चालू होने वाले हैं। एक 117 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है बी की चाल ए की चाल का 4 गुना है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए के और बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, ये है आपका सवाल। देखिए, चाल के बारे में आपसे बात की जा रही है। कह रहे हैं बी की चाल ए की चाल का 4 गुना है। अगर हम चाल की बात करें, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, तो बी की चाल ए की चाल का 4 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये क्या है, 4 है। ये बात क्लियर है आपको।
अच्छा, डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी। डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? डी, क्योंकि सवाल में कहा गया है एक निश्चित दूरी, मतलब जो दूरी ए के लिए है वही दूरी बी के लिए, तो दूरी निश्चित है। चालें आपके सामने है ना। आप एक चीज बताओ, आप एक चीज सोच के देखो, मान लो हम एक दूरी निश्चित कर दें, आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक ठीक है। ए की चाल मान लो 1 और बी की चाल मान लो 4, बन गई ये कहानी की नहीं? ए को कितना समय लगेगा? ए को समय लगेगा टाइम ऑफ ए 100/1 और टाइम ऑफ बी 100/4। ये कितना आएगा? 100। ये क्या आएगा बताइए? आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताइए? देखिए ऐसा ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है ना। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज्यादा। बात क्लियर है कि नहीं? है ना। तो भाई सीधी साफ बात है कि अगर आपकी स्पीड का अनुपात 1/4 है और डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, ये याद रखना, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तब ये वाली कहानी फिट होगी। जैसे हमने आपको सामने दिया 100 किलोमीटर है, हमने कहा ए की स्पीड 1 और बी की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देखो समय में क्या अनुपात आया। इसकी स्पीड 1 है तो इसका टाइम कितना हो गया? 100 घंटे। और इसकी स्पीड 4 है तो इसका टाइम कितना हो गया? 4 घंटे। अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? 25 आया था ना, 25। तो ये क्या आ जाएगा? 4:। तो देखो स्पीड का अनुपात क्या था? 1/4। इसका क्या हो गया? उल्टा हो जाता है। बात क्लियर हो गई ना। ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो 1:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर है? अब आपसे सवाल में कह रहे हैं ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, आपका ए का टाइम कितना है, बी का टाइम कितना है, ज्यादा कितने लग रहे हैं? आपके तो 3 लग रहे हैं और उनके कितने लग रहे हैं? तो 3 का मतलब 3 का मतलब 3 का मतलब 1 का मतलब, आपसे किसका पूछा था? 1 का मतलब 5, तो 5 आंसर। 1 का मतलब क्या हो गया? 5 मिनट। आंसर नोट कर। अगला सवाल देखिए, करके बता सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये था 117, 118 करके बताइए। कितना आया? 60 आ गया। सही है बिल्कुल। देखिए आपसे कह रहे हैं एक निश्चित दूरी को तय करने में बी को ए से 30% कम समय लगता है। देखिए दूरी कांस्टेंट है, समय की बात कर रहे हैं, टी ए टी बी। बी को ए से 30% कम समय लगता है, मतलब ए को अगर 100 लगता है तो बी को कितना लगता है? 70। भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है, टी ए टी बी का रेशियो ये है, तो ऐसे बी का रेशियो क्या होगा बता सकते हैं? बताइए। 7:10। अब आपसे कह रहे हैं ए की चाल 42 हो, 7 का मतलब क्या है? 42। 7 का मतलब 7 का मतलब तो 1 का मतलब 7 का मतलब 1 का मतलब 10 का मतलब आंसर। 7 का मतलब 42 है, यानी कि 6 का गुणा हो रहा है, तो 10 में भी किसका गुणा होगा? 6 का। क्या आ जाएगा? क्लियर है? अगला सवाल देखिए 119। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक 119 नंबर में लिखा हुआ है ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है।
एस ए एस बी 5:4। ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। निश्चित दूरी तय करने में समय का अनुपात बताओ। टी ए टी बी क्या होगा? 4:5 होगा। कह रहे हैं ए को बी से 12 मिनट कम समय लगता है। ए को बी से 12 मिनट कम, हमारा तो एक कम है। उनका कितना कम है? 12। हमारा कम है 1, उनका कम है 12। 1 का मतलब 12। अच्छा, तो सबसे पहले 1 का मतलब है 12। ठीक, 1 का मतलब है 12। तो आप हमें बताइए 4 का मतलब क्या होगा? किसकी पूछ रहे थे इसमें? बी को चाल को दुगना कर दिया जाए तो अब दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। पहले इतना लिख लिया आपने। 1 का मतलब है 12, तो 5 का मतलब क्या होगा? 60 मिनट था, क्या था? 12 मिनट था ना, तो 5 बराबर क्या हो गया? 60 मिनट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिए आप। इसका मतलब है कि बी की चाल कुछ भी रही हो, बी को मिनट कितने लगते हैं? 60 मिनट। अब आप हमें खुद बताओ, चाल को अगर हम दुगना कर देंगे समय कितना लगेगा? बी की चाल जितनी भी थी, बी की चाल यहाँ 4 थी, तो हमें लग रहे थे कितने मिनट? 60 मिनट। बी की चाल 4 थी तो लग रहे थे 60 मिनट। चाल को दुगना कर दो, 4 से 8 कर दो, कितने मिनट लगेंगे? आंसर हो गया, खत्म हो गया। चाल को दुगना करोगे तो समय तो आधा हो ही जाएगा ना। आप कहीं 50 की स्पीड से जा रहे हो, 2 घंटे लग रहे हैं। 100 की स्पीड से जाओगे, कितने लगेंगे? 1 घंटा। चाल को दुगना करने पर समय आधा हो जाता है। कहानी खत्म हो गई। नोट कर, लिख लेना यहां पर। बी को कितनी देर लग रही थी? बी को लग रहे थे 60 मिनट। यहां लिख लेना, अगर चाल को दुगना करेंगे तो समय आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 1/2 यानी कि 30 मिनट। ये बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं? 3 सवालों से यही समझा रहे हैं। चाल जितनी बढ़ेगी समय उतना कम होगा। भैया 50 की स्पीड से जा रहे थे, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है, 50 की स्पीड से जाओगे कितनी देर लगेगी? बताओ कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। 100 की स्पीड से जाओगे, चाल दुगनी करी, समय आधा हो गया। तो यहाँ तक आपका ये वाला पैटर्न खत्म हुआ। अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चालू हो रहे हैं। ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। सवाल नंबर 120 और सवाल नंबर 121 पढ़ लीजिए। दोनों सवाल पढ़िए, 120 और 121 दोनों पढ़िए। बताइए, एक से सवाल है कि अलग अलग? एक से हैं, तो एक हमारा और एक 120 नंबर का सवाल बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपसे कह रहे हैं जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। खरगोश की एक छलांग 2 मीटर की है, जबकि कुत्ते की एक छलांग 4 मीटर। ठीक, देखिए जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश ने कितनी छलांग लगाई? 5। खरगोश ने 5 छलांग लगाई और एक छलांग कितने की थी? 2 मीटर की। ठीक है, यहां लिख दे रहे समान समय में। कह रहे हैं ना बराबर समय लगता है। खरगोश को 5 छलांग लगाने में और कुत्ते को कितनी? 4। कुत्ते की कितनी थी?
कुत्ते की थी 4, और एक छलांग कितने की थी? अब आप देखिए, खरगोश 5 छलांग लगाता है, एक छलांग 2 मीटर की है, तो खरगोश ने कितनी दूरी चली? 10 मीटर चली। और कुत्ते ने 4 छलांग लगाई और एक छलांग 4 मीटर की है, तो कुत्ते ने कितनी चली? 16 मीटर की चली। इसका मतलब है कि अगर आप सेम टाइम पे खरगोश और कुत्ते को दौड़ा दो और रोक दो, हमें समान समय देना है ना, तो मान लीजिए 15 मिनट का टाइम दिया या 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट में खरगोश ने 5 छलांगे लगाई, कुत्ते ने 4 छलांग लगाई 5 मिनट में, तो खरगोश पहुंचेगा 10 मीटर दूर और कुत्ता पहुंचेगा 16 मीटर दूर। तो कुत्ता खरगोश से कितना आगे है? 6 मीटर दूर, 6 मीटर की डिस्टेंस ज्यादा है। ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए, ये बात आपको क्लियर है? ठीक, अब सवाल सुनिए ध्यान से। अगर हम यहां पर कोई समय मान लें, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 1 मिनट, ठीक, ऐसा हम मान लेते हैं 1 मिनट मान लो, या 1 घंटा मान लें, मीटर है ना तो मिनट मानो। थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि 1 मिनट में कैसे, खरगोश बहुत तेज है, कुत्ता भी बहुत तेज है। सिर्फ आपको हम एक चीज समझा रहे हैं, फिर आप चाहे घंटा मानो, चाहे मिनट मानो, चाहे सेकंड मानो, आप एक बार में समझ जाओगे कि हम आपको बता क्या रहे। 1 मिनट का समय अगर हम देते हैं यहाँ पर, तो 1 मिनट में 10 मीटर और ये 1 मिनट में 16 मीटर। क्या यार ये स्पीड नहीं हो गई? 10 मीटर पर मिनट, 16 मीटर पर मिनट। अब तुम इसे घंटा मान लो। मान लो कोरोना के बाद के खरगोश और कुत्ता हैं जी, ठीक है, यानी कोरोना हो गया था, हाँप रहे हैं, ठीक है, तो ये हाँपने वाले खरगोश कुत्ता है, तो भैया 1 घंटे में 10 मीटर और वो 1 घंटे में 16 मीटर, तो भैया 1 घंटे में हो गई ना। तो ये स्पीड नहीं हुई क्या? 10 मीटर पर आवर, 16 मीटर पर आवर स्पीड है ना। ठीक, बात आ रही समझ में? ये क्या है, समझ गए ना? तो समान समय में है, आप चाहे 1 मिनट में कुदा दो, चाहे 1 मिनट में कर लो, चाहे 1 सेकंड में कर लो, चाहे 1 घंटे में कर लो। कुल मिला के ये बताने का मतलब है कि ये एक तरीके से स्पीड है, क्योंकि समान समय की बात कर ली ना, और कितनी डिस्टेंस ज्यादा है कुत्ते की? 6। अगर बराबर समय दिया जाए तो कुत्ता 6 मीटर ज्यादा चल लेता है। बात क्लियर हो गई? अब आप चाहे इसे लिखो और चाहे नहीं लिखो, कहानी आपके दिमाग तक पहुंच चुकी। अब आगे की कहानी देखिए। आगे कह रहे हैं कुत्ता और खरगोश के बीच की आरंभिक दूरी 30 मीटर है, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है। ये है खरगोश, ठीक, ये कुत्ता, ठीक है। कान है वो, कोरोना के बाद का कुत्ता है ना, बाल झड़ गए, ठीक, क्लियर है। सींग नहीं है भैया, कान है, बाल झड़ गए उसके, ठीक, समझ गए ना। ये मैथ का है, आर्ट का होता तो खूबसूरत होता है, ये मैथ का ऐसे ही बनता है, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। एक खेल खेला जा रहा है जिसमें खरगोश कुत्ते से 30 मीटर दूर है, ठीक, ओके। कितनी खुश हो गई, ठीक है। अब हमने कहा स्टार्ट, और दोनों को समान समय दिया गया। हम क्या चाहते हैं, सवाल में क्या कहा गया आपसे कहा गया कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। भाई खरगोश कितना आगे है, तो अगर वो 30 मीटर कवर कर ले तो उतनी देर में पकड़ लेगा। अगर 30 मीटर कवर कर ले तो पकड़ लेगा। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर लोग गलती कर जाते हैं। कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई थी? 4। खरगोश ने कितनी लगाई थी? 5। खरगोश कितनी दूरी चला था? 10। कुत्ता कितनी चला था? 16। कितनी डिस्टेंस ज्यादा चला? 6। इसका मतलब है कुत्ता 4 छलांग में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हो, हमने कहा भागो, कुत्ता भी भगा और खरगोश भी भगा, साथ साथ चल रहे हैं ना, तो समान समय मिला ना। तो भाई 6 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी छलांग में कवर हुई? 4 छलांग में। 6 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई 4 छलांग में, और आपको कितनी करनी है? 30 करनी है। तो 1 मीटर की कब होगी? 4/6। तो 30 की कब होगी?
4/6 गुणे 30 यानी कि 20 छलांग। ये है आपका आंसर। कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? 20 छलांग लगाएगा और खरगोश को पकड़ लेगा। बात हो गई क्लियर? सवाल सॉल्व है आपका, कहानी खत्म। देखिए यहां से आपने ये पता किया जो कि सवाल में दिया हुआ था, खरगोश 5 छलांगे चलता है उतनी समय में, कुत्ता 4 छलांग चलता है। खरगोश 2 मीटर की छलांग लगाता है, कुत्ता 4 मीटर की लगाता है। खरगोश 10 मीटर दूरी तय करता है समान समय में, कुत्ता 16 मीटर दूरी तय करता है। यानी कि कुत्ता 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है अगर दोनों को बराबर समय चलने के लिए दिया जाए तो। अगर दोनों को बराबर समय दिया जाए तो जितनी देर में वो 4 छलांग लगाता है वो 5 लगाता है, तो वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब यहां पर कुत्ते से खरगोश 30 मीटर आगे था, ठीक। उसने कहा कब पकड़ लोगे, लगाओ छलांग। तो 30 मीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी है। 6 मीटर की कर पाते हैं 4 छलांग में, तो 1 मीटर की करेंगे 4/6 में, तो 30 मीटर की करेंगे 20 छलांग में। कहानी खत्म हो गई। 20 छलांग लगाएगा, कुत्ता पकड़ लेगा, ठीक। अगला सवाल आपका है, करके दिखाइए जल्दी। 12 छलांग, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले सवाल का आंसर आएगा 12 छलांग। देखो इसी में कर दें हम अगला सवाल। जिन लोगों को नहीं आया वो देख लो, किसका किसका नहीं आया भैया। 12 हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, किसको किसको नहीं आया 12। सबका आ गया, सबका कुत्ता सही छलांग लगा रहा है, बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों का कुत्ता छुपा बैठा होगा जो कूदा कूदा नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कूद गया है, तो वो लोग देख लें। आपका कुत्ता कूदा, कूद गया। कौन सा सवाल था भाई? 121। खरगोश 6 छलांग लगाता है कितने मीटर की? 2 मीटर की। कुत्ता 5 मीटर की छलांग लगाता है 4। देखिए इधर, ये चला 12 और ये चला 20, कितनी डिस्टेंस ज्यादा चला? 8 मीटर। कितनी डिस्टेंस ज्यादा चला? 8 मीटर। और इनिशियल जो डिस्टेंस है उनके बीच में 24 मीटर की है, 24 मीटर, ठीक है भाई। तो देखिए 4 छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर करी? 8। तो 8 मीटर कवर करता है 4 में, तो एक कवर करेगा 4/8 में, इसलिए 24 करेगा 4/8 गुणे 24। तो 8 से 3 बार और 12 छलांग आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत है बताएं? क्लियर? आगे के 2 सवाल पढ़िए, दोनों एक से। पढ़ के बताओ एक से है कि नहीं है। हमने तो कह दिया, लेकिन हमारी बात नहीं मानना, आप देखो एक से है कि नहीं। अच्छा लग रहा कुत्ता वैसे, रोबोट वाला लग रहा है वो। बताइए एक से है कि अलग अलग? 122 और 123 है एक से। चलो फिर एक हमारा, दूसरा भी हमारा, हम लोग करते नहीं। देखो, खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। खरगोश, कुत्ता, खरगोश कितनी लगा रहा है? 6। कुत्ता कितनी लगा रहा है? 4। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, कुत्ता एक छलांग में 5। खरगोश चला 12 और कुत्ता चला 20। कितने मीटर? 8 मीटर ज्यादा चल रहा है ना, उतने ही समय में 8 मीटर ज्यादा चल लेता है। इनके बीच की आरंभिक दूरी कुत्ते की 12 छलांग के बराबर है। उनने आरंभिक दूरी सीधे सीधी नहीं थी, कहने लगे कुत्ते की 12 छलांग, तो कुत्ते की एक छलांग कितने की थी? 5 की। तो 12 छलांग कितने की हो गई? 12 गुणे 5 यानी कि 60 मीटर की डिस्टेंस है भैया। हो गया सवाल वही पहले जैसा। 4 छलांग में कितना कवर कर रहा है? 8 मीटर। 8 मीटर कवर करता है 4 छलांग में, 4 जंप में कवर करता है। तो 1 मीटर कवर करेगा 4/8 में, तो 60 कवर करेगा 4/8 गुणे 60। तो ये कितना हो गया? 2। ये हो गया कितना? 30 जंप में आपकी
जो कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा, धप्पा कर देगा। ठीक, अगला सवाल करो, बताओ क्या है आंसर। ये क्लियर हो गया आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? सिंपल है, बस ये याद रखना कि उन्होंने कहा कुत्ते की 12 छलांग, कुत्ते की 12 छलांग, एक छलांग 5 की, तो 12 छलांग 60 मीटर। एक 123 करके दिखाइए। कितना आया? सही है, 60 आएगा, 60 जंप। ठीक है भाई, चलें आगे। आ गया 60 जंप, अगले सवाल का आंसर आ गया 60? हाँ या ना तो बताओ भाई। चलो उसके आगे के दो पढ़ लो। बताइए, एक से है कि अलग अलग? 124 और 125 एक से है कि अलग अलग? ध्यान से पढ़िए, ये कुत्ता खरगोश का तीसरा टाइप है। बताइए, एक से हैं या अलग अलग? अब जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। लिखिए जो हम बोल रहे हैं, लिखिए। माना खरगोश की एक छलांग, खरगोश की एक छलांग T1, स्मॉल टी लिखना, स्मॉल T1 समय में लगती है तथा कुत्ते की एक छलांग T2 समय में लगती है। कितनी छलांग? पढ़ो इस लाइन को जरा सब लोग, बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ो भाई, अच्छी आवाज में पढ़ो, हम तक आनी चाहिए आवाज सबकी। सबका कुत्ता अलग अलग है, सबका खरगोश भी अलग अलग है। ठीक है, पढ़िए। क्या लिखवाया? माना, ठीक है, खरगोश की एक छलांग का समय T1 है और कुत्ते की एक छलांग का समय T2 है। अब खरगोश कितनी छलांग लगाता है? लिखा हुआ है निश्चित समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने ही समय में 5 छलांग लगाता है। तो एक छलांग लगाता है T1 में, तो भैया वो वाली जो कितनी लगा रहा है बताओ? 6 नहीं लगा रहा, 3 लगा रहा। कहाँ, कौन सा कुत्ता है भैया? 124 वाला कुत्ता है यार, तुम 125 वाला कुत्ता दौड़ा रहे थे। एक निश्चित समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, लिखा हुआ है। तो भैया 3 छलांग लगानी, एक छलांग का समय क्या है T1, वो कितनी लगा रहा? कुत्ता लगा रहा 5, और उसका समय क्या है T2, और कह रहे हैं ये दोनों समय बराबर है। कहा है ना आपसे, तो क्या हो जाएगा? 3T1 बराबर 5T2, तो T1 अपॉन T2 क्या आएगा? 5/3। ये आपका एक काम हो गया। ठीक, आगे लिखिए दूसरी चीज। आगे आपसे कह रहे हैं खरगोश की एक छलांग में तय की गई दूरी लिखो। माना खरगोश की, लिखा ही नहीं रहे भैया, खो गए थे क्या सवाल में? माना खरगोश की एक छलांग में चली गई दूरी स्मॉल D1, माना खरगोश की एक छलांग में चली गई दूरी स्मॉल D1 और कुत्ते की एक छलांग में चली गई दूरी स्मॉल D2। ठीक, तो भैया खरगोश ने कितनी छलांग लगाई? 6।
6 में कितनी दूरी चलेगा 6d1, ठीक। और कुत्ते ने कितनी लगाई 5 लगाई, कितनी लगाई, कहाँ गया, 5 लगाई। इसने चलाई 5d2, एक में चलता d1 तो 6 में चलेगा 6d1, वो चलता है एक में d2 तो 5 में चलेगा 5d2। कहने लगे दोनों की दूरी बराबर है तो कर दो बराबर। तो d1/d2 क्या आया 5/6। इसको नोट करो। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, किसकी चाल, पहले कौन है, ये याद रखना क्योंकि सवाल में यही गलती कराएंगे वो तुमसे। पहले कौन है, खरगोश है, और बाद में कौन है, कुत्ता। हमें चाहिए चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भैया इसके लिए दूरी कितनी है 5, और चाल कितनी है 5, सॉरी समय कितना है 5, उसके लिए कितनी है 6, और समय कितना है 3। सॉल्व करो, 1:2, 1:2, ये आपका आंसर, नोट करो। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। समय से समय का अनुपात निकाल लिया, दूरी से दूरी का अनुपात निकाल लिया, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, हल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आप अगला सवाल करके बताओ, ऐसा ही है बिल्कुल। आपके खरगोश कुत्ता खत्म, अब आएगा बंदर। बीस अनुपात 21, बिल्कुल सही। अगले सवाल का आंसर है 20:21। ठीक है भाई, खरगोश कुत्ता क्लियर हो गए। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 126 पढ़ लीजिए। सिर्फ पढ़ना है, सवाल नंबर 126 पढ़ लीजिए। तो भाई तुम सवाल नहीं पढ़ रहे, जब हम क्या करें तो वही किया करो, ये सब काम घर पे किया करो। अरे अगला, अब अगले पे आ गए ना, हम आ गए, तुम भी आ जाओ, नहीं तो वो भी छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। 126 पढ़ो भाई, पढ़ लिया सबने। 127 पढ़ो। पढ़ लिया। 128 पढ़ो। 126, 127, 128 पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं। अब 129 पढ़ो। पढ़ लिया पक्का। 130 पढ़ लो। एक से है कि अलग अलग, थोड़ा तो अलग हो गया ना, बंदर है, एक से चलेगा क्या। ठीक, आपको पता है मन को किस जानवर की तरह कहा जाता है, बंदर की तरह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताओ। सबसे ज्यादा चंचल जानवर होता बंदर। ठीक है, तो तुम सोच रहे हो 5वें सवाल में भी वैसे ही चलेगा जैसे 4 में चल रहा था, बंदर है, बदलेगा। ठीक, चलिए तो सवाल नंबर 126 आप लोगों को करके दिखाना है, करिए। जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, फिर हम बताएंगे गलत होगा तो। करिए, 2 मिनट का समय, जल्दी से करिए।
है भैया 21 मिनट। आदित्य चढ़े 21 मिनट में। और बताइए, अरे तुम ही दो, तुम बंदर से कम हो तुम। जितना बदमाश बंदर उतने बदमाश तुम। है भाई, इनका आया 22 सही 1/4। आपका क्या आया? चलिए और बताइए। 22.66 इंग्लिश बंदर। क्या बात, ठीक। ये बंदर इंग्लैंड से आया था। ये 22.66 क्या होता है? 66। चलिए और बताइए। है कहाँ का बंदर था? बुढ़ा हो गया था बंदर, कितनी देर में चढ़ा? 51 है? 51 की 15? हंसा करो भाई, गणित की क्लास है, हंसते मुस्कुराते करना चाहिए, नहीं तो बहुत डराएगी ये आपको। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि जो लीक से हटके होंगे, और अगर आपने उनको एंजॉय नहीं किया तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छी तरह समझिए, कोई दिक्कत हो हमसे बार बार पूछिए। वीडियो भी आपके पास रहती है, चाहे जितनी बार देखिए। आपके पास ये सुविधा है, चाहे जितनी बजे हमें उठा सकते हैं वीडियो में। 12 बजे उठो, पढ़ने का मन है लगाओ, पढ़ना चालू कर दो। ठीक। हाँ भाई माधव बताएं, नहीं बताओगे? बता दे। है क्या कह रहे? 51 मिनट। बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? करण। बताओ फिर। समझ में नहीं आया? बंदर ने मना कर दिया चढ़ने से। हाँ भाई, क्या नाम है बगल में भाई साहब? प्रवीण। बताओ यार, खम्बा अम्बा तो बना लेते कम से कम। हाँ भाई 21। और नितेश तुम बताओ। 21 क्या क्या कह रहा बंदर? क्या कह रहा? आज मूड नहीं है? तुम बताओ। हाँ 22। देख रहे हो आप? अभी मजा देखना है सवाल में, फिर बताएंगे कराने के बाद। हाँ सोनम बताओ। ये कौन सा बंदर था 10 मिनट में चढ़ गया? पहले नहीं बैठा था क्या ऊपर? तुम बताओ। हाँ भाई इधर मुस्कान। क्या बंदर मना कर रहा? आज व्रत है आज नहीं चढ़ेंगे। बंदर कह रहा जय माता की। तुम बताओ। रिमझिम। हाँ तुम्हारा क्या हुआ भाई? अगंज 17। चलो भाई अब आराम से बैठो। तुम लोगों ने बताया आंसर? नहीं बताया? बताओ फिर। क्या ना अंधेरे में नहीं चढ़ता भाई, शरीफ बंदर है, अंधेरे में नहीं जाता कहीं। है अंधेरा हो गया सर तो आज वो जाएगा नहीं। अब आराम से बैठो। देखो ठीक, बंदर है, ये उसकी पूंछ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सवाल। सवाल में आपसे कह रहे हैं एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर खंबे पे चढ़ता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सवाल है। और एक सवाल हम कराएंगे तो आगे के सब क्लियर हो जाएंगे, आपको करना क्या है। 1 मिनट में कितना चढ़ा? पहला मिनट, पहला मिनट है, 1 मिनट नहीं, पहला मिनट, फर्स्ट। कितना चढ़ेगा? सेकंड में क्या होगा? 1 मीटर नीचे। ठीक है, तो 2 मिनट में, 2 मिनट में देखो, फर्स्ट सेकंड 2 मिनट का टाइम गुजरा ना, कितना चला? 3 मीटर चढ़ा ना। ठीक, अब जो हम कह रहे हैं वो सब लोग करेंगे। 2 मिनट में, 2 मिनट में, अगले 2 में कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है? 2 मिनट में 3, फिर अगले तीसरे मिनट में फिर 4 चढ़ेगा। देखो अभी 2 मिनट में 3 पे रुक गया ना, जाके 4 चढ़ा, 1 उतरा, कहां पे पहुंचा? 3 पे।
फिर अगले तीसरे मिनट में फिर 4 चढ़ा, तो 3 और 4 7, फिर एक नीचे उतरा, कितने पे आ गया? 4 मिनट में 6 पे आया ना। बात क्लियर हो गई? तो भैया 2 मिनट में, बोलते जाना, 2 मिनट में, 2 मिनट में सबका बंदर चढ़ना चाहिए भाई, किसी का छूटे नहीं। 2 मिनट में जो नहीं बोलेगा उसका बंदर नहीं चढ़ेगा, ठीक? 2 मिनट में, 4 मिनट में, हिसाब लगाते हैं, उंगली भी जोड़ते हैं। 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 में, 6 में, 8 में, 10 में, 10 में, 12 में, ठीक? 14 में, 14 में 21, 16 में, ठीक? 16 में, 18 में, 20 में, 20 में, 20 में, 20 में, क्लियर है? सबका चढ़ गया जो वहीं बैठा है? कितना चढ़ चुका ये चढ़ चुका 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ गया। अब 21वें मिनट में कहाँ जाएगा? 4 जाएगा ना, कहाँ पहुंच गया? 34 पे। 21 मिनट में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब काय को उतरेगा? चढ़ गया तो, चढ़ गया तो काय को उतरेगा? अब उसका मूड है क्या? बस काम खत्म हो गया ना। कितने मिनट में हो गया? ठीक है साहब, पीछे आपका बंदर चढ़ नहीं रहा है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई बंदर की, ठीक? तो देखा आपने, अच्छे अच्छे लोग भी गड़बड़ कर देते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। सामने एग्जाम्पल है आपके, देख रहे हो आप लोग, आपको बहुत अलर्ट रहना है। सवाल ऐसे ही आएंगे पेपर में, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, आपके सामने हम हिसाब लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझ लो। 2 में 3, 2 में 3, तो आपने सीधे 10 का गुणा किया 20 मिनट में, 20 में कितना हो गया? 30 मीटर चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ गया, और अगले 21वें मिनट में 4 चढ़ेगा तो पहुंच गया 34 पे कि नहीं? 21 में कहानी खत्म हो गई ना। 17 है, 17 में कैसे चढ़ गया था? बताओ बताओ, अपनी बात तो बताओ, आपने क्या किया था? उसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं सवाल में, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर जिसको बिल्कुल बेस पे जाके समझना हो तो ऐसे समझो, 2 में चढ़ा 3 था, कितना था? 3 था, फिर 4 में कितना हो गया? 6, और नहीं ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखो, फिर 2 में 3, फिर 2 में 3, ऐसे 10 बार लिख लो। 2 में 3, 2 में 3, तो 10 बार लिखोगे तो 20 में 30 हो गया, और अगले 21वें में चढ़ गया ऊपर, कहानी खत्म हो गई। एक 10 मिनट में कैसे चढ़ गया था? नहीं, हमने फिसल नहीं रहा, हमारा बंदर तो फिसल रहा था। तुम कैसे कह रही? यहाँ क्या तुम्हें लग रहा हमने फिसलाया नहीं बंदर को? हमने नहीं फिसलाया। अच्छा चलो, अब फिसला के बताते हैं। हाँ, 1 मिनट फिसला नहीं है तो जब फिसलेगा नहीं तो चढ़ता चला जाएगा। वैसे कैसे करेंगे? उसमें करना क्या है? पहले मिनट में कितना चला? अब फिसला है नहीं, तो अगले मिनट में कितना चढ़ेगा? बस वो तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, फिर खत्म। उसमें क्या करना है? 1 मिनट में 4 चढ़ता है, 34 में 4 का भाग दो, आंसर आ जाएगा। जब वो फिसल ही नहीं रहा तो फिर दिक्कत क्या है? बताओ भाई, सवाल तो यहीं पे था ना ट्विस्ट की, वो फिसलता भी है। अगला करके बताओ, अगला करके बताओ भाई, जल्दी है भाई। अभी देखते जाओ, सबकी पोल पट्टी खुलने वाली है। पहले का आंसर सही आने का मतलब ये थोड़ी ना सबका सही आएगा। अभी हर सवाल में नया कुछ सीखोगे, नहीं तो हम 5 सवाल डालते काहे को? अगर एक ही सवाल में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता तो हम 5 काहे को डालते? 5 बार बंदर काहे को चढ़ा उतरी कर रहा। अभी देखो सारे बंदर सही हो जाएंगे, सबको समझ में आएगा। अगला करो जल्दी, नई चीज सीखोगे। इसको हटा दे। चलो देखते हैं, संग में चढ़ा था क्या बंदर? बताओ भाई, आंसर बताओ।
24 सही 3/5 क्या? तो बदल के फाइनल बताओ यार, ये सब क्या होता है? फाइनल आंसर दो अपना। 24 सही 3/5 क्या? घंटे मिनट सेकंड क्या? 24 मिनट 36 सेकंड। कितने लोगों का आंसर ये? हाथ उठा दें। काफी सारे लोगों का ये आंसर है। इसके अलावा बताएं, इसके अलावा कोई आंसर है किसी का? चलिए देखिए, इस सवाल में आपसे कह रहे हैं एक बंदर 1 मीटर 5 मीटर चलता है 1 मिनट में और अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है। 51 मीटर की लंबाई है। देखिए पहले मिनट फर्स्ट में कितना चढ़ा? 5। सेकंड में क्या हुआ? 1 फिसल गया। क्या आएगा? कितने में? 2 मिनट में 4। 2 मिनट में 4। हमें कितना चाहिए? 51 चाहिए ना। कितने का गुणा करें मतलब? ठीक, 11 से करा दें। 11 से कराएंगे तो 11 चौक 44। 51 पे जाना है ना। 13 से क्यों नहीं कराएं? 12 से कराएं। 12 से कराया तो 12 से आया 24 मिनट। यहां पर क्या आ गया? 48 मीटर था ना। 48 मीटर पे जाके बैठ गया 24 मिनट में। 24 मिनट में कहां जाके बैठ गया? 48 मीटर पे जाके बैठ गया। ठीक, अब अगले में कितना चढ़ना है? 5। 48 तो 5। अगर पूरा मिनट लगाओगे तो वो तो 53 पे पहुंचेगा। तो पूरा मिनट तो उसे चलना नहीं पड़ा, वो तो चलेगा। कितनी देर चला? तो देखो भैया 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। हमें कितना चाहिए? 48 क्या? 49 50 51, तो 3 चाहिए ना। तो 3 कितने में होगा? 3/5 मिनट। 3/5 मिनट का मतलब 3/5 गुणे 60, तो क्या आ गया? 36 सेकंड। तो 48 मिनट, सॉरी 24 मिनट और 36 सेकंड आपका आंसर। ये है दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया बंदर वाला। क्लियर है अच्छी तरीके से? तीसरा करो। अब है आपका कौन सा, ये वाला कौन सा किया आपने? 127 किया ना। ये 128 के 2 आंसर आएंगे भैया, 2 क्वेश्चन है। आ गए? बताओ। पहले का क्या आया? पहले का आया 23 मिनट। पहले का आंसर बताएं। 1 मिनट। पहले का आंसर तुम क्या बता रहे? 23 मिनट। इसके अलावा पहले का आंसर बताएं। 24 मिनट 20 सेकंड। आप लोग बताएं क्या? 24 मिनट 20 सेकंड। आप बताएं आकांक्षा, बताओ। 24 20 24 20 फर्स्ट का आंसर, पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का बोलो। दूसरे का 22-50। आप लोग बताओ दूसरे का। 22-50। आप लोग बताओ भाई इधर इस तरफ। दूसरा नहीं किया? करो ना, दूसरा करो जल्दी। बहुत अच्छा सवाल है, नई चीज सीखोगे। पिछले सवाल में तुम लोग सीख नहीं पाए, इस वाले सवाल में सीखोगे नई चीज। हाँ भाई, ये तुम्हारा बंदर क्या है, सो गया क्या? फिर चलो भाई देखो, अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला पार्ट देखिए सब लोग। पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं
बंदर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, भैया बात नहीं। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। पहले मिनट में फर्स्ट कितना? 6 मीटर। सेकंड कितना? 2 मीटर। 2 मिनट में कितना चढ़ा? 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा। ठीक है, चल आप बताओ भाई कितने का गुणा करा दो। पहले पार्ट में अपनी दूरी है 50 मीटर का हिसाब लगाना है। ठीक, कितने का? 12 का। आप बताओ 12 का पक्का? 12 का कर दिया। यहां पर क्या हुआ? यहाँ क्या हो गया? 24 मिनट। यहाँ पर कितना हो गया? 48 मीटर। ठीक, अगले में कितना चढ़ना है? 6 चढ़ना है। हमारे पास तो 2 ही बचे, चढ़ा देंगे। हाँ भाई आदित्य, सही है ये सही है। क्यों है गलत? अब बताओ। आई बात समझ में? यही गलती होती है, यही गलती होती है। इसीलिए हमने आपसे कहा था ये सवाल स्पेशल। आपने इसको चढ़ा दिया 12 चौक 48। आपने सीधा सीधा हिसाब लगाया कि 4 मिनट हैं तो 12 चौक 48, उसके बाद हिसाब लगाएंगे। अब गलती कहाँ हुई इस चीज को आप समझो, समझना ध्यान से। पहले 2 में, पहले 2 का जो ग्रुप है उसमें कितना? बोलते जाना। 2 में, 4 में, 6 में, 6 में 12, 8 में, 10 में, 10 में, ठीक, 12 में, 14 में, ठीक, 16 में, 16 में, 18 में, 20 में, 20 में, 21 में। 21 में कितने हैं? 44। 22 में, 21 में कितने हो गए थे? 21 में 42। 22 में, 22 में 44। 22 में 44 हुए। 22 में 44 पे पहुंच गए ना। यहाँ क्या लिखवाया तुमने? 24। 22 में हम 44 पे पहुंच गए, 23वें में 6 चढ़ेगा, कहाँ पहुंच जाएगा? कहानी खत्म हो गई। तुम कहाँ 24 में करवा रहे? यही गलती करते सब लोग, इसीलिए सवाल ये इम्पोर्टेंट है। पहले क्या दिया? हाँ तो ये लिखा तो है हमने। अब आप कहोगे सर हम ये कैसे पकड़ेंगे कि ये ऐसा होगा? इसमें क्वेश्चन तो ये है। अब सुनो, हम आपको जो चीज बता रहे हैं उसको पकड़ो आप, नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे इन सवालों में। सुनिए ध्यान से। आप ये पता करो फिसलता कितना 1 मिनट में? ये कहने लगे फिसलता 6। कितना फिसलता? 2 फिसलता। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, अगर आपने हमारी बात पकड़ ली कभी इन सवालों में गच्चा नहीं खाओगे। अभी देखो हमने आपको 2 सवाल सिखाए और तीसरे सवाल में फिर गलती हो गई। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो कैसे पकड़ोगे? टोटल लंबाई कितनी है बताओ कितनी है? और 1 मिनट में कितना फिसलता है? 2 फिसलता है। 50 में 2 घटाओ, क्या आया? 48 का हिसाब नहीं लगाओगे। तुम 48 का हिसाब लगा रहे हो, 48 का हिसाब नहीं लगाओगे, उससे और नीचे आ जाओ, उससे और नीचे आ जाओ। कितने पे आ गए? 46 पे आ गए, 44 पे आ गए। इसका हिसाब लगाओ, सवाल सही हो। देख लो अपने आप सवाल सही हो जाएगा। हिसाब इसका लगाना है। 44 का हिसाब लगा लो, 46 का हिसाब लगा लो, 48 का हिसाब नहीं लगाओगे। बस ये बात याद है, क्योंकि तुमने अगर 48 का हिसाब लगाया तुम यही गलती करोगे जो करी थी। क्यों? यहाँ पे 4 आएगा, तुम कहोगे 12 चौक 48 और सवाल वहीं गलत हो गया। तुम 12 का गुणा कराओगे ना, सवाल गलत हो जाएगा। अब जरा हमारी बात मान के देखो, तुम लगाओ सिर्फ 44 का हिसाब। अगर तुमने 44 का हिसाब लगाया, देखो यहाँ 4 आ रहा है ना, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 मिनट। आप 46 का नहीं लगाओगे। 46 का इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि आपको 4 का मल्टीपल खोजना है। 48 के नीचे 4 का मल्टीपल क्या होता है? 44। सवाल को ध्यान से समझो। सवाल में लंबाई क्या दी थी? 50। 1 मिनट में कितना फिसलता था? 2। कितना आया? 48। तो आप 48 4 का मल्टीपल है, 48 4 का मल्टीपल है, लेकिन आप इसको नहीं ट्रैक करोगे, आप इससे नीचे वाले मल्टीपल को पकड़ोगे। इससे नीचे कौन है?
44 को पकड़ो, सवाल सही देखो करके। यहाँ पे 4 लिखा है कितनी बार? 11 बार। आ गया 44। यहाँ पर 11 बार क्या आया बताओ? 22 मिनट में 44 आ गया। 22 मिनट में कितना आया? 44 चढ़ गया। 23वें मिनट में क्या होगा? 6 और चढ़ेगा, कितना हो गया? 50 हो गया, आंसर आ गया। कोई गलती? कैसे टोटल में से घटा दी? बात तो वही है ना, कान कहीं से पकड़ो। लास्ट मिनट में 6 चढ़ेगा, तुम कह रहे हो 6 घटा के हम उसके पहले पहुंच जाएं। हम क्या कह रहे हो? बात तो वही है। ठीक, चलो भैया अगला सवाल देखो। अब 51 वाले को करके बताओ। सॉरी 49 है ना अगले में। अब 49 वाले में सवाल तो पूरा यही है। अब 49 वाला कैसे होगा देखो। अब है 49। अब आप हमें ये बताओ आप किस नंबर को लेके चलोगे? आप 49 माइनस 2 करोगे, क्या आएगा? 47। तो 47 तो वैसे ही मल्टीपल नहीं है। 47 के नीचे कौन है मल्टीपल? 44 को पकड़ के चलो। 11 क्या हो गया? 44। यहाँ पर क्या हो गया? 11 क्या आया? 22। 22 मिनट में हम कहाँ पहुंच गए? 44 पे पहुंच गए ना। 22 मिनट में हम 44 पे पहुंच गए, और अगले मिनट में अगर हम पूरा चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 49 पे। लेकिन हमें जाना तो 49 ही है। तो बस अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। 6 मीटर आप चढ़ते हो 1 मिनट में, तो 1 चढ़ोगे 1/6 में, तो आपको तो चढ़ना है सिर्फ 5 मीटर। तो कितना होगा? 5/6 मिनट। 5/6 मिनट का मतलब क्या हुआ? 5/6 गुणे 60, तो कितना आ गया? 50 सेकेंड। 22 मिनट पूरे और 50 सेकेंड। 22 मिनट 50 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? टाइम एंड वर्क जिनने पढ़ा है उनको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ये चीज बहुत बार आई है। ठीक, अगला वाला तो बता दोगे करके है भाई? 33 मिनट आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अगले का आंसर है 33 मिनट, और उसके अगले का कर दो। 1 मिनट में 4 मीटर खंबे पर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। 13 मिनट में कहां पे होगा? बता दो यार, हिसाब नहीं लगा पा रहे। बताओ 13 में कहां पे होगा? पहले में कितना चढ़ा? अच्छा ये बताओ 129 का 33 क्लियर है सबका? 129 में आंसर 33 है। कोई दिक्कत किसी को भैया? यस और नो? 129 का आंसर 33 आ रहा है, कोई दिक्कत है? 130 देखिए, 130 में कह रहे हैं पहले मिनट कितना चढ़ा? सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है, सुनो ध्यान से। पहले मिनट, दूसरे मिनट, तो 2 मिनट में, 2 मिनट में, 4 में, 4 में, 8 में, लिख दें। देखो पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, 5वां मिनट, 6वां मिनट, 7वां मिनट, 8वां मिनट, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है भाई? पहले मिनट में कितना बोलो? 3 चढ़ा। अगले मिनट में, अरे यार पहले मिनट में बात कर रहे तुम, अगले क्या लिखवा रहे थे? पहले मिनट में 4 मीटर खंबे पर चढ़ता है और अगले में 1 मीटर फिसलता है। पहले मिनट में 4 चढ़ा, दूसरे में 1 फिसला, फिर 4 चढ़ा, फिर 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 1 फिसला, और फिर 4 चढ़े। ठीक, तो अब देखो 2 का हिसाब बनाओ। इन दोनों में क्या हुआ? 3। इन दोनों में क्या हुआ? 3। इन दोनों में 3, इनमें 3, इनमें, इसमें और 12वें में मिला के 3। तो कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 और 4। बताओ क्या आंसर?
सही है, बताओ, हिसाब लगाओ, सामने तो लगा यार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 सेट बनेंगे। 12 में 13 में 6 सेट बनेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे 13 मिनट का आपका हिसाब है तो पहले वाले 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 3, अगले 2 में 3, अगले 2 में 3, तो ऐसे कितने सेट बनेंगे? 6। तो 6 तिया 18, और अगले में 13वें में 4 और 18 और 4 आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला सेट छूट गया था, इसमें वो आंसर नहीं मिल रहा था आपको। ये 3 और लिखोगे ना तब हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तिया 18 और 4। ओके, तो बंदर चढ़ गया।